देखिए ये भी प्रश्न एक्सरसाइज 4.1 का ही है। देखिए दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या है। चूंकि ये 4.1 का ही है तो 4.1 में आपको दिया है केवल समीकरण बनाने को, द्विघात समीकरण का निर्माण करने को। ठीक, द्विघात समीकरण का निर्माण कर लेंगे, हमने बना लेंगे। ठीक सर, देखिए क्या देखा है, एक लंबाई और चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो देखिए जब हम लोग एक दो चर वाला रैखिक समीकरण कर रहे थे तो हम एक्स और वाई दोनों अलग अलग मान रहे थे, लेकिन हमें ये क्या है द्विघात समीकरण, तो हमें एक ही चर मान के आपको ये द्विघात समीकरण के रूप में बनाना होगा। ठीक है, तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्र की लंबाई जो है, लंबाई क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मान लेते हैं जो हमें नहीं ज्ञात होता उसी को मानता है, माना जो है चौड़ाई ही मान लेते हैं। चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि लंबाई के बारे में पता है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं, चौड़ाई को एक्स मानते हैं। लंबाई जो है, लंबाई क्या हो जाएगी, कहा है ना कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, यानी 2x से क्या है एक अधिक है, नहीं 2x + 1 के रूप में है। लंबाई 2x + 1 के रूप में है। चूंकि अब बताइए आयत का क्षेत्रफल ही क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या हो गई आपकी 2x + 1 और चौड़ाई क्या हो गई x, बराबर में क्या हो गया आपका 528 दे रखा है। ये गुणा कर देंगे 2x² और प्लस में x, और इधर उसको उठा के लाते हैं तो -528 बराबर में 0। यही हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। कहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए। देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगर हल नहीं कहा है करने को तो हल नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे देता है प्रश्न में कि समीकरण बनाइए, अब हम लोग लगेंगे इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करके हल करने का मतलब ही नहीं बनता, इतने पे ही सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि वो दिया रहेगा आपको कि ये बनाइए। जैसे इसमें क्या ना पूर्णांक ज्ञात करना है, ये नहीं कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और करने की बात होती है तो इसको हल कर लेंगे। हल भी करना आसान होता है, नहीं आता है अगर नहीं समझ में आता है कि इतना बड़ा सॉल्यूशन है, ये 528 है, 2 है, इसको घटा करके कैसे एक लाए, यहाँ पर एक लाना होगा ना, क्योंकि माइनस करके एक लाना होगा। तो क्या करेंगे, सीधाचार वाले या बीजगणितीय फॉर्मूला जो है उसको लगा देंगे, डी निकाल करके अपना उस तरीके से हल कर लेंगे। देखिए इसमें कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जब धनात्मक पूर्णांक की बात होती है तो क्रमागत जब भी होगा, अगर देखिए यहाँ लिख देते हैं, देखिए पूर्णांक की बात होती है धनात्मक तो हम लोग पहला x मानते हैं, दूसरा x + 1 मानते हैं। ठीक है, अगर सम संख्या की बात होती है तो हम लोग मानते हैं अपना सबसे बढ़िया मान लिया 2x + 2 और 2x + 4। इस टाइप में मानेंगे ना तो हमें कभी गलत होने के चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे विषम संख्या की बात होती है तो विषम संख्या में हम क्या ले लें 2x + 1, 2x + 3। ठीक है, कभी गलत नहीं होने का, गलत होने का चांस ही नहीं, चूंकि इसमें कहा क्या है पूर्णांक है। तो चलिए मानते हैं, तो माना पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक जो है x हो गया, और दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा अपना x + 1 हो। अब कहा है कि इन्हीं का गुणनफल जो है 306 के बराबर, यानी कि x × x + 1 कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो हम ऐसे गुणा करेंगे तो x² ही हो जाएगा, +1 छोड़ देंगे अलग से, गलत हो जाएगा। तो x गुणा करेंगे तो देखिए x² हो जाएगा प्लस में x, इधर लेके आ जाएंगे 306 को, तो 306 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। इसको गुणनखंड करके अगर हल करने को बात होती है तो हम गुणनखंड करके हल भी कर लेंगे, चूँकि इसमें हल करना नहीं है तो नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपना द्विघात समीकरण तैयार हो गया। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।